नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल और आप सभी का राम राम हरियाणा में स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पानीपत दौरे पर रहे सीएम नायब सिंह सैनी ने जिले को करीब 200 करोड़ की सौगात दी है और 12 परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया है। इस दौरान सीएम सैनी ने कहा कि बीजेपी की सरकार में बिना भेदभाव कार्य हो रहे हैं। हरियाणा की 8% दर अभी भी बरकरार है। 15,000 परिवारों को 30 गज के प्लॉट भी दिए हैं। सीएम सैनी ने इस मौके पर विरोधियों पर भी निशाना साधा और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि पहले भी सरकार में भेदभाव पनपता रहा था। और मैं आपको इस बात से भी अवगत कराना चाहता हूं कि हमारी सरकार लगातार लोगों के हित में ये उनका जीवन सरल हो, उनको सुविधाएं मिले, मजबूती से कदम आगे बढ़ा रही हैं और उसका लाभ भी लोगों तक पहुंच रहा है। अगर हम देखें, कांग्रेस के द्वारा ये समस्या का खड़ी की हुई थी कि उनको एक बात बोल दी गई थी कि हम आपको ये प्लाट देंगे। प्लाट के नाम के ऊपर लगातार घूम रहे थे, ना कहीं उनके पास कागज थे और ना उनके पास कब्जा था और वो लगातार लोग चक्कर काट रहे थे, परंतु हमने आकर के उसका दुरुस्तीकरण किया। हमने आकर के लगभग 6,500 लोगों को हमने कागज भी दिए और कब्जा भी दिया और 20,000 लोगों के खाते के अंदर जिनके पास गांव में जमीन नहीं थी, 100 गज का प्लाट खरीदने के लिए 1-1 लाख रुपया उनके खाते के अंदर भी पहुंचाने का काम ये हमारी सरकार ने किया है। भाइयों, मुझे ये खुशी है कि अभी पिछले दिनों हमारी सरकार ने 30 जून को ही मैंने हरियाणा प्रदेश के 75,000 यहीं पानीपत के अंदर ये कार्यक्रम का आयोजन हमने किया था और उस कार्यक्रम के अंदर 75,000 ऐसे हमारे बुजुर्ग थे जो लाभार्थी थे, जिनकी पेंशन वो लग गई थी। उस पेंशन को भी हमने इसी पवित्र भूमि से हरियाणा प्रदेश के 75,000 जो हमारे बुजुर्ग थे उनको पेंशन देने की यहां से शुभारंभ किया था और हमने इसी ही भूमि से 30 तारीख को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत 2,000 लाख। कुरुक्षेत्र में बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसमें हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता के रूप में शिरकत की है। आपको बताते चले कि इस बैठक में हरियाणा के राज्य मंत्री सुभाष सुधा, पूर्व मंत्री कृष्ण कुमार बेदी, पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी और बीजेपी जिला अध्यक्ष रवि बतान सहित बीजेपी के नेता एवं कार्यकर्ताओं ने शिरकत की है। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने पत्रकारों से बात की और कहा कि विधानसभा चुनाव की आगामी रणनीति को लेकर प्रदेश में बीजेपी का द्वारा बैठकर जो है वो बैठक भी की जा रही है और इसी कड़ी में आज बीजेपी की जिला कार्यकारिणी की बैठक की गई थी। आगामी मंडल स्तर पर बूथ स्तर की बैठक भी की जाएगी। जिला कुरुक्षेत्र की विस्तृत कार्यकारिणी की बैठक, जिसमें जिला कुरुक्षेत्र की चारों विधानसभाओं के प्रतिनिधि इसमें आज शामिल थे। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर के कार्यकर्ताओं का उत्साहवर्धन करने के लिए, कार्यकर्ताओं को नई दिशा देने के लिए और जो जन कल्याणकारी कार्य, चाहे वो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने किए हैं या हरियाणा प्रदेश के अंदर पहले आदरणीय मनोहर लाल जी ने और अब नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में जो ऐतिहासिक और साहसिक निर्णय लिए जा रहे हैं। आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की रणनीति बनाने को लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ है। आपको बताते चले कि महिला कांग्रेस कार्यकारिणी की बैठक के दौरान जिला प्रभारी उमा सोनी ने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि उनके संगठन में फिलहाल कमी है, लेकिन जल्द उसे दूर करने का भी प्रयास किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि संगठन को मजबूत करने के साथ साथ महिला शक्ति को भी मजबूत करने का प्रयास
किया जाएगा ताकि आगामी विधानसभा चुनावों में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाए। और इस दौरान उन्होंने किरण चौधरी के कांग्रेस पार्टी छोड़े जाने पर भी बयान दिया है और बताया कि कांग्रेस समंदर है और इसमें तो आना जाना लगा रहता है। उन्होंने ये भी कहा कि कार्यकारिणी की जो बैठक आयोजित की जा रही है इसमें तमाम महिलाओं को आगामी चुनावों की तैयारियों को लेकर भी जानकारी दी जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी के निर्देशानुसार जिला महिला कांग्रेस कमेटी के ऑब्जर्वर के रूप में मुझे भेजा हो गया है। यहाँ की महिलाओं के बीच में काम करने के लिए हमें महिला कांग्रेस को मजबूत बनाना है ताकि हमारी महिलाएं संगठन के काम को सुचारू रूप से कर सके। और उसके साथ साथ आने वाला विधानसभा चुनाव है जिसमें महिला की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा हो और महिलाओं की बात हमेशा कांग्रेस की सरकार करती है, तो महिला का संदेश जो है ज्यादा से ज्यादा पहुंचे। देखो, ये हमारी एक सीक्रेट बैठक है। हमारी उमा सोनी जी हमें पलवल की जिला प्रभारी बनाई है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका मैडम जी ने। तो हमारी ये कार्यकर्ता मीटिंग थी, हमारा बड़ा कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारी जो कार्यकर्ता मीटिंग थी ये हमारी एक नारी न्याय चौपाल के लिए हमारी जो मीटिंग हर जिले में हमारी मैडम कार्यकारिणियों से मिलना चाहती थी। और हम एक बहुत ही बड़ा कार्यक्रम बहुत ही जल्दी अपनी राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा जी का इसमें पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर कराने वाले हैं। तो उसके विषय पर हमारी ये मीटिंग थी, आने वाले चुनावों को लेकर हमारी ये मीटिंग थी। यूरिया खाद को लेकर हर साल किसान परेशान रहते हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन होते हैं। इस बार भी यूरिया खाद की कमी नजर आ रही है। आपको बताते चले कि कांग्रेस की पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री कुमारी शैलजा का आरोप है कि सरकार की हर साल यूरिया की कमी रहती है, जिसके चलते किसान परेशान रहते हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इस मुद्दे को उन्होंने कई बार भी उठाया है, कभी इंडस्ट्री की बात आ जाती है तो कभी एग्रीकल्चर की बात आ जाती है। सरकार इसकी टोपी उसके सर पर रखकर अपने आप को बचाना चाहती है। वहीं कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर आदित्य डबास ने भी कहा कि 15 जुलाई से यूरिया खाद की डिमांड बढ़ेगी और तब तक यूरिया का प्रबंध हो चुका होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि यूरिया सप्लाई करने वाले एजेंसियों को भी हिदायत जारी कर दी गई है और एक कंपनी के ट्रांसपोर्ट के टेंडर नहीं हुई है। और इसी तरह से कुछ और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन 15 जुलाई से पहले यूरिया की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में हो जाएगी। समय आता है तो हमेशा इसकी किल्लत होती है कि ऐसा क्यों होता है। तो कभी इंडस्ट्री की बात आ जाएगी, कभी एग्रीकल्चर की आ जाएगी, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी उसके सर। सरकार, जैसा मैंने कहा, माहिर है इस तरह की बातों में। असली में जहां चाहिए वहां मिलता नहीं है। देखो, अन्नदाता के साथ इस सरकार ने हमेशा भेदभाव किया है, चाहे उनको उनकी कीमत देने की बात हो, चाहे हम खाद की यूरिया की बात करें, चाहे कॉम्पेंसेशन की बात करें। देखिए, यूरिया की डिमांड जो है वो हमारे पास 15 जुलाई से बढ़ेगी। तकरीबन 120 सेल पॉइंट हैं जो हमारे कोऑपरेटिव सोसाइटीज के हैं। 120 सेल पॉइंट में 90 हमारे सेल पॉइंट ऐसे हैं जो वर्किंग में है। इसमें से कुछ सेल पॉइंट्स से मैंने कल रिपोर्ट ली थी। उस सेल पॉइंट्स में कुछ ऐसे हैं जिन्होंने अभी जो सप्लाई करने वाली कंपनियां हैं यूरिया, उनकी पेमेंटें नहीं की हैं। जैसे मुख्य तौर पे इफको है, कि किरबको और आईपीएल कंपनी है। हमने उनके अधिकारियों को बुला करके एक बैठक की थी कि भाई आप नियमित तौर पर जो आपको सप्लाई ऑर्डर्स हैं, जो आप सप्लाई ऑर्डर्स को अपनी नियमित करें। उसमें एक किरबको कंपनी का ये है कि किरबको कंपनी का अभी तक उसका जो ट्रांसपोर्ट का टेंडर है वो नहीं हुआ है, उसमें थोड़ी अड़चन आ रही है। कि उन्होंने कहा कि हम जल्दी इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। तो जितनी सोसाइटीज हैं, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज में आने वाले एक हफ्ते 10 दिन में सब में यूरिया पहुंच जाएगा और तभी यूरिया की डिमांड किसानों के यहां बढ़ेगी। हसनपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पलवल रोड पर स्थित एक जिम में आपको बताते चले कि एक्सरसाइज करने आए सरपंच की गाड़ी पर अज्ञात हमलावरों के दिनदहाड़े गोली चलाने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में कड़ी कार्रवाई को लेकर सरपंच संगठन एकजुट होता हुआ नजर आया, तो वहीं वारदात की सीसीटीवी फुटेज भी तेजी से वायरल हो रही है। इसी बीच पूरे मामले को लेकर सरपंच संगठन के प्रधान थाने में पहुंचे और वारदात को लेकर रोष भी प्रकट किया है। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग भी की गई। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में भी जुटी हुई है। देखिए, ये बहुत दुखद
घटना है और जो हमला किया है वो पूरी तरह जान लेने के लिए किया गया है। सीसीटीवी फुटेज है और जब एक जनता के प्रतिनिधि की हालत है तो आम जनता की हालत है। सुबह हम यहाँ लगभग 7 बजे से और लगभग 1 बजे 5 घंटे अभी इन्होंने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। क्या कहना है इनका? कहना ये है कि अभी हम जांच कर रहे हैं। सामने गाड़ी खड़ी हुई है, आपने देखी होगी, गाड़ी में गोली भी फंसी हुई है, लेकिन अभी हमारी कोई भी किसी प्रकार की इनने कार्रवाई जो अमल में लानी चाहिए थी। सुबह एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं। कहाँ पे? रॉकी सरपंच ग्राम पंचायत और मेरा साथी हरिओम, सुबह मॉर्निंग में हम जिम करने के लिए आए थे। जैसे ही हमने गाड़ी खड़ी करी, हमें मात्र 10 सेकंड या 5 सेकंड हुए हैं। साइड में एक भाई और भी गाड़ी लेके जिम करने के लिए आया था और जैसे ही 4-5 सेकंड बाद मेरी जान से मारने की नीयत से गाड़ी पर सीधी गोली चलाई गई। किसने चलाई कुछ बता? मुझे ये नहीं पता कौन है, मेरी पहचान में नहीं आया, मैं जानता नहीं हूँ। गाड़ी में आए थे, ब्लैक गाड़ी थी और मेरी गाड़ी पर जान से मारने की नीयत से गोली चलाई। गाड़ी पे कोई नंबर वगैरह? गाड़ी पे कोई नंबर नहीं था, देखा कोई नंबर नहीं था। तो अब आप थाने में खड़े हैं, थाने में पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है? थाने में सुबह से हम खड़े हैं। हमने कहा है कि एसएसपी साहब, डीएसपी साहब भी है कि इसमें 109 धारा ऐड करें कि जान से मारने की नियति से आए थे। अंबाला में जेजेपी का कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ है, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अजय चौटाला ने शिरकत की है। उनके साथ में पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला भी उपस्थित रहे। इस मौके पर डॉक्टर अजय चौटाला ने कहा कि पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने विधायकों से सलाह करके ये बताते हैं कि उन्हें वोट देंगे या नहीं। अगर कांग्रेस के विधायक वोट देते हैं तो चाहे दिग्विजय चौटाला हो या फिर जेजेपी पार्टी के अन्य नेता को राज्यसभा चुनाव लड़वाने पर विचार किया जाएगा। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हुए पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कहा कि यदि जननायक जनता पार्टी दिग्विजय सिंह चौटाला को प्रत्याशी बनाए तो कांग्रेस समर्थन पर आ सकती है। तो वहीं दुष्यंत चौटाला पर पलटवार करते हुए भूपेंद्र हुड्डा ने भी कहा था कि जननायक जनता पार्टी उपचुनाव से पहले अपने 10 विधायकों की गिनती करवाए। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस अपने 28 विधायकों के लिए तैयार है, लेकिन जेजेपी 10 की गिनती करवाए। दुष्यंत पहले ही क्लियर कर चुके हैं इस बात को और मैं दोबारा क्लियर कर देता हूं। हम तो अपना कैंडिडेट खड़ा कर देते हैं, चाहे वो दिग्विजय हो चाहे हमारी पार्टी का कोई अदने से अदना वर्कर हो। पर भूपेंद्र हुड्डा जी अपने एमएलए से राय कर ले कि वो हमें वोट देंगे क्या। उनकी पार्टी में इसे कुतूहल है। आप अखबारों में सभी पढ़ते हैं कि मुख्यमंत्री कुछ घोषणा करके आते हैं, दूसरे मुख्यमंत्री कुछ करते हैं, 2 प्रदेश में मुख्यमंत्री हैं, कौन सा है मुझे ये नहीं पता। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।